जाएंगे सब तेरे ये जन्म
मेरी जिंदगी है। तेरे भरोसे स्वामी मेरी जिंदगी है। चरणों में तेरे मालिक मेरी बंदगी है। चरणों में तेरे मालिक मेरी बंदगी। सब बातें जो कुछ भी कही जाएंगी ये जमाने के आला फकीर कामिल मुर्शिद की बातें हैं, उनके वचन हैं। उनको हम सभी सत्संगी शिष्यगण आपके सामने रखते हैं। उसमें यदि कोई त्रुटि हो तो उसे आप हमें अपना भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये सब बातें महापुरुष की है और अपनी है नहीं। तो ध्यान से सुनिए। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव। तो ये कोई नया नहीं है, उस प्रभु का अनंतो नाम, उस अनंतो नाम में से शक्ति। अरे बच्चा, तुम्हें जितना शरीर को रखने के लिए सुबह शाम भोजन की आवश्यकता नहीं, उससे ज्यादा तुम्हें जो है सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग मिलेगा तो आपको जो है अंदर विवेक आएगा। जब विवेक आएगा तो अच्छा भला और बुरा क्या है ये विवेक द्वारा पता चलता। आज जब विवेक आ जाएगा तो जैसे आप अपने बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं, उसी तरह किसी भी जीव जंतु के बच्चे को भी आ जाते थे और वो कुछ सत्संग धर्म कर्म की बात बताते थे तो गांव वाले बैठ कर सुनते थे ध्यान से और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते थे तो गांव में अमन और चमन था। कितना सुंदर था। आज गांव की जाकर हालत देखिए, शहर से भी बदतर है, शहर से भी बदतर है। तो माताओं बहनों, आगे का समय बहुत ही खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि बच्चा एक युग जाने की तैयारी कर रहा है और एक युग आने की तैयारी कर रहा है। बच्चा जब 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। राजा परीक्षित के समय से ये कलयुग आया। तो आया कलयुग पहले तो क्या हुआ कि वह 4 व्यक्तियों को देखा। बोले 4 व्यक्ति थे, अपने हाथ में अपनी अपनी धर्म पुस्तक लिए हुए थे। तो कलयुग जो है हिंदू को देखा, बोले क्या लिए हो हाथ में? बोले मेरा धर्म ग्रंथ है, ये मेरा रामायण है। क्या चीज होता है? तो कहा कि ना नहीं मिलता। बोले इसको क्यों लिए हो? फेंकवाया। मुसलमान के हाथ में देखा, क्या है? तो मेरा ये धर्म ग्रंथ है, कुरान है। अरे इससे तुमको सुख मिलता है? बोले नहीं। तो फेंको इसको। ऐसे करके जो है हिंदू से मुसलमान से ये सब फेंकवा दिया। फेंकवा देने का मतलब आपके घर में तो है, रामायण भी है, गीता भी है, लेकिन आपने कभी खोल कर देखा है? अरे कभी आपको फुर्सते नहीं है, क्योंकि आप होड़ लगाए हुए हैं। आप सुख के पीछे दौड़ रहे हैं कि सुख मिल जाएगा, बिल्डिंग बना लेंगे, उसके जगह आप 8 घंटा काम करते थे, उससे भी नहीं होता। कोई साइड बिजनेस खोल दो। आप दिन रात पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब 99 का चक्कर आपका, क्योंकि आपको सुख चाहिए। आप सोचते हैं कि वो सुख उसमें मिल जाएगा, बिल्डिंग में मिल जाएगा, बना देंगे बिल्डिंग और भी मतलब खेत खलिहान खरीद लेंगे, लेकिन जाते वक्त क्या ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। महात्मा कहते हैं अरे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जीते जी कितना डिग्री टेम्परेचर का जो है पानी गर्म, उसके ऊपर फेंका जाता है और चिल्लाती है, और जो है जीते जी उसको मतलब इतना गर्म पानी इतना यदि दिया जाता है और चमड़े को जो है आस्ते आस्ते उसको शरीर में से चमड़ा आस्ते आस्ते छूट जाता है। चमड़े को कैसे देखती है? जे आपको थोड़ा भी दया नहीं आती है? अरे आप वहां कैसे खड़े हैं? हम लोग देखते हैं, हम लोग उधर नजर नहीं डाल पाते, लेकिन लोग लाइन लगा करके खड़े हैं। तो परिवर्तन ऐसा होगा
बाबा जी ने कहा कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। की बात कही, अरे हमें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, लेकिन हम अभी भी लोभ और मोह में पड़े हुए हैं। जबकि ये हमारा जिस मोह में पड़े हुए हैं, हमारा यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन ये लोभ और मोह जकड़ता हुआ चला गया। तो आप समझ लीजिए कि बाबा जी गुरुदेव कहते हैं कि अरे बच्चा, ये मानव शरीर तुमको मिला था अपने धाम जाने के लिए, बड़े भाग मानुष कहीं पावा सुर दुर्लभ, इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। बाबा जी ने हम लोगों को जो है बोरा पहना दिया। उस वक्त क्रिच किया हुआ पैंट और शर्ट पहनते थे, जूता चेरी ब्लूजम पालिश लगता था। और वहां बाबा जी ने कहा किया कि बोरा पहना दिया। 26 साल की उम्र में बोरा पहना दिया। अब समझिए कि ये तो अपने बस की बात नहीं है, ये बाबा जी ने पहना दिया। अब कैसे पहनाया ये तो मालिक जानते हैं। इसलिए अपने आप को फुल सरेंडर माने आत्मसमर्पण, अपने आप को समर्पित करना है। माने दुख में और सुख में एक समान रहना है। दुख आवे तो बस प्रसाद समझ लीजिए, मालिक का दया समझ लीजिए। सुख आ रहा है तो उसमें भी मालिक का समझ, लेकिन सुख में भूलिए मत मालिक को। कहा गया है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख नहीं होगा। जो उस मालिक में लीन रहता है, मालिक को याद करता है, उसके सामने दुख और सुख कुछ नहीं, हमेशा एक भाव में रहता है। उसे संसार की एक भी व्याधा उसको नहीं व्यापती है। व्याधाएं आती हैं और बगल से जो है वह गुजर कर चली जाती हैं, उसे पता नहीं चलता। वो तो जानता है कि ये सब हमारे कर्मों का फल है। और गुरु महाराज हैं तो क्या कहते हैं, मालिक उसको जो है बैठा लिया, गोद में सुला लिया, टट्टी कब करेगा उसको मालूम है। लेकिन आज की माताएं को पता नहीं जब बच्चा कब पेशाब करेगा और कब टट्टी करेगा तो क्या करती है, हकीस बना देती है। हकीस बना दिया, अरे वो तो बना बूढ़ों को भी हकीस बनाया जाता है। क्या कीजिएगा, ये इंसान यहाँ तक चला आया। हकीस। अब बताइए कि आप बेटा वो 24 घंटा आप उसी में पेशाब भी कर रहा है, कहीं टट्टी भी कर दिया, अब उसका जो है क्या वो अच्छा चीज थोड़े, वो तो शरीर का जो है करना चाहिए, उसको तो तुरंत साफ कर देना चाहिए। तो अब आप शरीर में उसके त्वचा में वो भीग रहा है, उसके त्वचा में, अब उससे क्या होगा, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपने किस बना दिया। अरे माताओं पिता, आप अपने कर्तव्य को भूल गए, आज भूल गए, जिसके कारण आपके बच्चे जो है मतलब वीर और बहादुर नहीं पैदा। अरे शिवाजी की माँ थी जो कि अपने बच्चे को, शिवाजी को बचपन में ही जो है वीरों और मतलब महापुरुषों की कहानी बता। बच्चा जब खाने पीने सीख गया तो उसको छोड़ देती है, फिर उसके पीछे नहीं लगती है। अरे यहाँ रामकृष्ण परमहंस थे, यहाँ बंगाल में आप लोग नाम सुने होंगे। तो उनके सत्संग में एक आता था आदमी, मास्टर बोलकर था, 1 महीना तक वो नहीं आया। तो बोला अरे 1 महीना का बाद जब आया, बोले क्या बात है, सत्संग में नहीं आए? बोले लड़के के लिए परेशान, नौकरी के लिए इधर उधर दौड़ धूप लगा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि जानो चौड़ाई वाले फूल के झुंड दिखाई देते थे, उसको कोई मारता नहीं था। कहता था कि हमारी माताएं बहनें कभी नहीं मारेंगे, नहीं, ब्राह्मण है जो भी हो। अरे जीव को तो हत्या करना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक उपमा देकर शराबी हैं, आपके बर्तन में खा लिया, आप भी उसी बर्तन में खा लिए, तो क्या हुआ, छुआछूत लगेगी नहीं, तो आपका सुमिरन होगा, ध्यान होगा और भजन होगा, कभी नहीं होगा। तो शाकाहार बनना, मान वचन और कर्म, मान वचन और कर्म, इन तीनों से शाकाहार बनना है। तब जाकर जो है पूजा होगा, मतलब सुमिरन होगा और गुरु महाराज जी आएंगे। अभी आपको बता दे रहे हैं कि जब स्वामी जी महाराज ने हमारे और आपके दुखों को
के लिए बहुत कुछ किया। पहले उनका काम था 1952 से जो है बनारस के अर्दली बाजार में मालिक ने 5 लोगों को नामदान दिया। उनका एक सूत्री कार्यक्रम कि नामदान देकर आप सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो और अपने घर चलो, अपने जीवात्मा को जगा लो। मतलब क्या, इसका मतलब आपने जाना नहीं। इस तीर्थ का, इस व्रत का ये मतलब आपने जाना नहीं। एकादशी क्या है, नवरात्र क्या है, अभी जो है नवरात्र का ये चैत का नवरात्र चल रहा है, तो इसमें अधिकांश लोग जो है बिना कोई नींबू पानी पीता है, कोई फलाहार करता है, हाँ ऐसे करके जो है लोग व्रत करते हैं। लेकिन इस व्रत का मतलब क्या है, बाबा जी ने समझाया कि देखो बच्चों, ऐसा है कि 3 दिन में आप जो है अपने तमोगुण को दूर करो। 3 दिन में जो आदमी नींबू और पानी और चीनी पीकर रहता है, जो नहीं रहता है वो फल खाकर रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो शरीर में उतना ही दो जितना की जरूरत है, जिससे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थोड़ा ढीले होंगे। तो 3 दिन में आप तमोगुण को खत्म करो, और जो 3 दिन आता है उसमें रजोगुण को खत्म करो, और जो 3 दिन आता है उसमें सतोगुण, मतलब रजो, तमो, सतो, ये तीनों गुणों को आपको खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक आप गुणातीत, ये बंधन है, ये जीवात्मा के ऊपर बंधन है, बंधन, ये बहुत बड़ा बंधन है। जीवात्मा के ऊपर पहले कोई बंधन नहीं था। जीवात्मा जब आई तो आती थी यहाँ पर और यहाँ से वो चली जाती थी, आना नहीं चाहिए। तो उस मालिक ने कहा कि देखो जाओ, जो तुम्हारे अंदर गंदगी है इसको छोड़ देना और नाम को पकड़े रहना। तो नाम को पकड़ी थी, अब पकड़ पकड़ कर नाम को चली गई। लेकिन काल भगवान 3 लोग का मालिक ने कहा कि तुझ सारी जीवात्माएं चली जाएंगी। तो उसने क्या किया कि ब्रह्मा विष्णु को पैदा किया। अब ब्रह्मा विष्णु को पैदा करके वेद का जो है निर्माण किया, और सीधे जो है ब्रह्मा को कहा कि अरे भाई कुछ देख रहे हो कि कुछ सुन रहे हो? बोले नहीं, देख नहीं रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। तो सुन रहे हो तो इसको लिखो। तो 1 लाख श्लोक वेद में ब्रह्मा ने लिखा, जिसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना और 4,000 जो है ज्ञान कांड, 4,000 मात्र ज्ञान कांड। अब वेद जो है आप पढ़ते पढ़ते बच जाइए, लेकिन ये भेद जो है वेद आपको बताएगा नहीं, क्योंकि काल ये लगा दिया आपको घेरने के लिए और पाप पुण्य बना दिया। अब पाप पुण्य का जो है ये घेरा डाल दिया आपके ऊपर। अब क्या है कि आपको आस्ते आस्ते लालच होने लगी, तो कभी आपने पाप किया, कभी आपने पुण्य किया, ऐसे करते करते आपके जीवात्मा के ऊपर ये आवरण चढ़ गया। और जब आवरण चढ़ गया तो आप अपने आप को भूल गए और नाम भी आपसे छूट गया। जो प्रभु का नाम पकड़ कर आप आए थे वो डोर भी आपसे छूट गई। अब इन बंधनों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये बंधन का कैसे छूटेगा? हम तो इतने निर्बल हो गए हैं, आत्मा इतनी निर्बल हो गई है कि अपना वो बंधन खुद नहीं हटा सकती, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। अब गुरु जो बताएंगे, जो रास्ता देंगे, जिस चीज को मना करेंगे उसको हमें मान करके चलना पड़ेगा। लेकिन आज देखिए तो हम गुरु महाराज की एक भी बात नहीं मानते। यदि मानते तो स्वामी जी महाराज 2012 के होली में क्या कहा कि बच्चा आज तक तुमने मेरी एक भी बात नहीं पकड़ी। अब समझ लीजिए, यदि हम मानते, एक भी बात को मानते, तो गुरु महाराज ऐसा कहते कि एक भी बात नहीं पकड़ी, तुम्हारा जो है मैं मेहनत करता रहा और तुम लोभ और मोह में पड़े रहे, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? समझने की बात है। बाबा जी ने कहा कि सतयुग जब आएगा चौथा जग होगा, और चौथा जग में जो है आपका 5 देवताओं की पूजा, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसमें सभी देवी देवता विराजमान रहेंगे, और उसमें 10 करोड़ नर नारी
10 करोड़ में हम ही और आप नहीं आएंगे, 10 करोड़ में पूरा विश्व का आदमी आएगा। अभी आपको पता है नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा बच्चा देखो, मैं आगे खेल खेलूंगा, लेकिन तुम खेल में भ्रमित मत होना, लेकिन तुम भ्रमित हो जाओगे। यदि मेरे वचनों को याद करते रहोगे तो तुम धोखा नहीं खाओगे, और यदि वचनों को भूल जाओगे तो तुम धोखा खा जाओगे। आज वही स्थिति है। यदि हमें वचन याद रहते तो हम 4 भाई हैं, चारों भाई आपस में मिल करके रहते। आज चारों अलग अलग नहीं रहते। गुरु महाराज के वचन को हम भूल गए। अपना माता पिता कभी चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है अलग थलग रहे? माता पिता तो यही ना चाहेंगे कि मेरा बच्चा मिलजुल कर आपस में रहे। प्रार्थना हम लोग गाते हैं तो कहते हैं, क्या करते हैं? मिलजुल कर आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना हमें सिखा देना। आपस में मिलजुल कर गुरु रहना हमें सिखा देना। लेकिन हम सीखना ही नहीं चाहते हैं कि आपस में मिलजुल कर रहेंगे। अब लड़ाई कब होती है? जहां स्वार्थ आता है। जहां स्वार्थ आ गया वहां लड़ाई होगी, बिल्कुल होगी। घर में भी लड़ाई होती है, पति पत्नी में या भाई भाई में लड़ाई होती है। तो कब लड़ाई होती है? स्वार्थ को लेकर। एक हाथ जमीन यदि भाई ले लिया तो कहता कहे हम एक हाथ देंगे, नहीं देंगे। और वही यदि समझदार होता है तो कहता है जाने दो, भाई है ना, छोड़ो, एक हाथ लिया तो लिया, जाने दो, आराम से रहे, सुख शांति से रहे, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, उसके पीछे हम पड़ जाते हैं। तो सूझबूझ बोलकर किसी को नहीं है, जबकि सबको छोड़ करके जाना है। और क्या है कि आपको लड़ाने के लिए और आसपास वाले भी मिल जाएंगे। यदि आप कहेंगे कि चलो हमारा छोटा भाई है, लेकिन पास वाले क्या कहेंगे, तुम चुपचाप बैठे हो, तुम्हारा एक हाथ जमीन चला गया, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, उनका गुजर बसर कैसे होगा? तुमको उल्टा पुल्टा समझा करके और तुम्हें मुकदमा करवा देंगे, केस करवा देंगे। और आप अब केस में जो है जाइए, लड़िए जीवन भर, वो कभी खत्म होने वाला है नहीं। तो लालच आ गया, लोभ आ गया। तो ये सब चीज जो है हमें फंसाने के लिए काल भगवान ने डाल दिया हमारे पीछे। बाबा जी ने कहा कि बच्चा जब जीवात्मा यहाँ आई और उसको ऊपर पहले पर्दा डाला, इसी तरह नहीं फंसाया। ये स्थूल शरीर में इसी तरह हमें और आपको नहीं फंसाया गया। पहले हल्का पर्दा दिया गया, वो कारण शरीर का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तत्व का हल्का, जिसमें जीवात्मा क्या करती थी कि हल्का दर्शन उस मालिक का करती थी। नाम को जो है थोड़ा जो है सुनना कम हुआ, लेकिन कभी भी सुनती थी। उसके ऊपर देखा कि भाई अब कोई कई वर्षों तक रखा। उसके बाद में जो है कारण शरीर के बाद में जो है आपको सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का जो है वो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो है 9 तत्वों का पर्दा डाल दिया। और उसमें जीवात्मा का भोजन क्या है? पहले तो नाम था, वो नाम बंद हो गया। उसके बाद भोजन क्या हो गया? प्रकाश। उसके बाद में आया सुगंध। लेकिन उनको पता नहीं चला और उन्हीं के साथ में रहते हुए सीता को जो है अग्नि में प्रवेश करा दिए और माया का सीता वहां खड़ा कर दिए। और माया का सीता लेकर के रावण चला गया। असली सीता को लेकर जाएगा तो जल जाएगा। लेकिन वो लक्ष्मण को जो है वो ज्ञान नहीं था। जब उन्होंने कहा कि नहीं, अग्नि परीक्षा होगी, ना भूते ना भविष्यते। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा इस कलयुग का ये इतिहास ऐसा बनेगा, ना भूते ना भविष्यते, ना कभी बना और ना कभी आगे बनेगा। अजीबो गरीब इसका इतिहास बनेगा। अरे बच्चा, हजारों साल पीछे त्रेता युग का इतिहास चला जाएगा। हजारों साल पीछे जो है ये द्वापर का इतिहास चला जाएगा। क्या ऐसा इतिहास बनेगा? अभी आपको पता है नहीं। अभी इसलिए ऐ माताओं बहनों, आप लोग तो ये संकल्प लीजिए कि ये जर्सी को आप पहने। मालिक
मालिक से बर्दाश्त नहीं होता है। असली पिता जो होगा उससे बर्दाश्त नहीं होगा, वो आकर के अपने बच्चे की रक्षा करेगा। इसलिए मालिक कभी कभी कहे हैं कि अरे बच्चा, तुम्हारा छोटा बच्चा यदि टट्टी के गट्टर में गिर जाए तो तुम जाकर क्या उस टट्टी के गट्टर से उसको नहीं निकालोगे? आज ये संसार टट्टी का गट्टर है, कितनी गंदगी है, और इस गंदगी में भी आकर के हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमको जो है बचाने का हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए माताओं बहनों, मालिक के कम से कम एक वचन को हम लोग मान करके चले, इससे हमारा और आपका सबका कल्याण हो जाएगा। जय गुरुदेव। वाणी है, सतयुग की अगवानी है। आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है। जय